हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए आज मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो मैं देखने जा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे तो ट्रैवलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए। आप लोग सेपरेशन में हैं क्या? कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मुझे तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है सितंबर मंथ में आपकी बहुत सारी विश कंप्लीट होने वाली है। आप बहुत दिनों से कुछ चाहते थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे जो बहुत डिले होता गया। आपकी कोई विश 100% कंप्लीट होने वाली है। और अगर आप कोई कार्मिक साइकिल, कोई लूप में अगर फंसे थे, आपको लग रहा था कि आप इससे कैसे निकलेंगे, तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी चीज में आप स्टक हो चुके हैं, तो आप उससे बिल्कुल ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पे मुझे इवल आई भी दिख रही है, कुछ लोगों के ऊपर थी, तो आप वो सब ब्रेक कर रहे हैं। नाइस, बहुत अच्छा ग्लो अप किया है आपने खुद का। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट सीरियसली मुझे तारीफ करने का मन हो रहा है। मतलब इतना अच्छा आपने ग्लो अप किया है ना, इतना अच्छा आप किसी कार्मिक कोई लेसन से आप कुछ सीख के आए हैं, गो थ्रू किया है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट कुछ ऐसे क्रिएट किया गया था। बहुत टाइम से स्टक थे आप, अपने काम में, बिजनेस में डेवलप नहीं कर पा रहे थे चीजों को। आप काफी टाइम से आइसोलेशन बिल्कुल फील कर रहे थे कि आप स्टक हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके पास्ट में रही होगी। और यहाँ पे दिख रहा है किसी का ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप हुआ था। आपके पास्ट रिलेशन कुछ ब्रेक हुए हैं। यहाँ पे कुछ डिवोर्स हो सकते हैं या तो किसी की शादी टूटी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ब्रेकअप सिचुएशन मतलब चल रही है। बहुत सारी चीजें आपने हमेशा गलत चॉइस आपकी लाइफ में बहुत आई होंगी। आपकी लाइफ में जितनी भी चॉइस आई है ना, आपको बहुत ज्यादा उससे मतलब हर बार आपको मूव ऑन होना पड़ा। मतलब आपने जब जब किसी पे ट्रस्ट किया है ना, वो इंसान आपके लिए सही नहीं रहा, आपने ये देखा होगा। तो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में आपके लिए बहुत, ये जो भी सिचुएशन थी, जो भी आपने अभी तक फील किया, सिचुएशन कैसे आपने झेला है, कितनी सारी प्रॉब्लम से आपने कैसे गो थ्रू किया, आपके लाइफ में अब ये सारी चीजें रिपीट नहीं होने वाली हैं। आपके लाइफ में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इंसान भेजा जा रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। मतलब आपकी लाइफ में आपने जितना भी आज तक लोगों को दिया है, जितना आपने जैसे जिसके साथ जितना प्यार किसी को दिया होगा, जिन लोगों को, वो मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आपने अगर किसी को जितना भी प्यार दिया है, उसका 100% आपको मिलने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में लव लाइफ हो गया या आपका करियर हो गया, एनीथिंग, सब में यहाँ पे अब लाइफ में प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। और आपकी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग्स आ रही है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड नहीं दिख रहा, बट मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ। जैसे आपने अपने साइकिल को कंप्लीट किया है ना, 100% न्यू बिगनिंग आने वाली है। यहाँ पे मुझे गणेश जी की एनर्जी फील हो रही है। जैसे कि अभी गणेश जी का दिन चल रहा है। हो सकता है कि जब आपको ये रीडिंग मिले, तो मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग किस ईयर देखेंगे, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको गणेश जी की एनर्जी से कनेक्ट होने की जरूरत है। ओके, क्योंकि न्यू बिगनिंग के लिए वो तो विघ्नहर्ता है गणेश भगवान, न्यू बिगनिंग के देवता माने जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपने बहुत सारा ज्यादा सबअटैच किया खुद को। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम लाई गई है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान है। ये ज्यादातर मुझे दिख रहा है कि इस फाइल में ज्यादातर जेंडर बेस्ड मेंस या बॉयज ज्यादा देख रहे हैं इस रीडिंग को। मतलब मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ, बट मुझे ये इस कार्ड से बहुत ज्यादा कनेक्शन हुआ। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ओवरसीज जा सकते हैं, कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री
कुछ आपके प्लान चल रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कुछ न्यू स्किल्स या अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ चीज सीखते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसी हॉबीज जो आपने काफी पहले छोड़ दी। आप फिर से मतलब कुछ यूथ वाली एनर्जी दिख रही है, आप फिर से कुछ यंगर फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान ऐड ऑन हो रहा है जो आपको आपकी लाइफ में फिर से बचपना या कुछ आपकी लाइफ में जो भी चाइल्डिश कुछ भी आपकी लाइफ में रहा होगा उससे आपको बाहर निकाल रहा है। बहुत ही यंग एनर्जी लग रही है मुझे। कुछ अगर यहाँ पे किसी को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रहा है। प्रेगनेंसी भी आ रही है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है तो न्यू बिगनिंग में न्यू बेबी भी हो सकता है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोग एंटर हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत मोड़ देने वाले हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इंसान ये रीडिंग देख रहा है उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आज तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है दिख रहा है मुझे। मतलब कोई यहाँ पे बहुत मुझे योद्धा वाली एनर्जी आ रही है। मतलब कोई बहुत ही ज्यादा अपने मन में चीजें रखना, लोगों के लिए कर देना बट कभी भी उसका श्रेय नहीं लेना। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। वाह, बहुत ही प्यारे व्यूअर्स है मेरे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आई होगी कि आप ना चाहते हुए भी आपको चीजें छोड़नी पड़ गई, बट अब वो सबका रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि आपको बहुत लगा होगा, स्टक फील हो रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत आए होंगे। आप कभी भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे होंगे। हमेशा आपके पास ऐसा नहीं रहा होगा कि आप चलो ऑप्शंस नहीं है सो इसके साथ आगे बढ़ते नहीं। आपको हमेशा दो राह दिखाई गई होगी कि आपको चूज करना है। कुछ ऑफर आ रहा है बहुत ही क्विक, जल्दी आपको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, जल्दी समझना पड़ेगा उस चीज को, वरना वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप उसको लेते हुए दिख रहे हैं, आप उसको ग्रेप कर रहे हैं बिकॉज ये कार्ड रिवर्स आया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में अब वो चीज मैनिफेस्ट करें जिसके आप हकदार हैं, जो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं डेक से देखती हूँ। गॉड मुझे करेक्ट मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग होने वाली है सितंबर मंथ में, क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ऑफर, यहाँ ऑफर आ रहा है किसी को। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अगर इमोशनली आप बैलेंस नहीं थे तो आप उसे बैलेंस करना चाहेंगे। और आपने इसके पहले बहुत ही इमेच्योर एनर्जी से लोगों को बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में आप थे, तो अब आप बिल्कुल भी इमेच्योर एनर्जी में नहीं रहेंगे। और इमेच्योर एनर्जी में कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आज तक था जिसने आपको बहुत ज्यादा आपको अनरिक्वायर्ड लव दिया, जो आप मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कैप्चर करना, या फिर आप जिसके लायक नहीं थे। कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को कम कर रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ में रही होगी, जिनकी लाइफ में ये हुआ होगा वो समझ रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी जो हुआ होगा ना, अब आपकी लाइफ में वो रिपीट नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में एक बहुत ही सॉलिड स्टेबिलिटी आ रही है। ये आपके करियर फॉर्म में भी हो सकती है और यहाँ पे ये लव फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, मैं और क्लियर कर लूं उसके बाद में बताती हूँ। ओके ओके, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना यहाँ कुछ ऑफर मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ कप क्यों आया? टू ऑफ कप पहले भी आया था एंड क्वीन ऑफ कप। यहाँ पे दिख रहा है किसी सोलमेट की एनर्जी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस इंसान से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से कनेक्शन बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत ही ज्यादा एफर्ट आपको डालने की जरूरत है। यहाँ पे मेरी रीडिंग में बार बार आ रहा है किसी को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। आई डोंट नो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी पिछली रीडिंग में बताया, कल की रीडिंग में भी बताई, पर आपको जरूरत है। मतलब कि मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ आपको अपना थ्रोट चक्र क्लियर आपको कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको बस हम वर्ड से आपको जुड़ने की जरूरत है। आपको मेडिटेशन में बैठना है एंड ब्लू लाइट आपको अपने थ्रोट पे, अपने गला के नेक है ना, नेक के बीच में आपको ऐसा फील करना है। देन आपको मेडिटेशन में बैठना है और बस ओम की एनर्जी, अगर आप और कुछ नहीं जानते ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, या हम अगर बोल सकते हैं, अगर आपको पता है थ्रोट चक्र कैसे क्लीन करते हैं। आपको बस थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठना है एंड पॉजिटिव अफर्मेशन भी होती है इसकी। आप अगर मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको डीएम में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज अभी ये रीडिंग बिल्कुल आउट ऑफ जोन चली जाएगी। तो
मैं बता रही हूँ, थ्रोट चक्रा आपको क्लीन करने की जरूरत है, क्लियर करिए, बिकॉज इतना खूबसूरत क्वीन एंड किंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपने जिन्हें मैनिफेस्ट किया है, तो आप उन्हें जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो देखते हैं। ओके तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, मनी इश्यू कुछ भी, तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है सितंबर मंथ में। ओके मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या एनर्जी है सितंबर मंथ की। ओके यहाँ पे पैशन। ओके ओ माय गॉड, टावर कार्ड अगेन, 2 टावर कार्ड। ओके यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कर्मा साइकिल जो भी अभी तक चला है ना, जो भी आपने रिलीज हुए थे, वो कुछ आपकी लाइफ में बैक आ सकते हैं। ये सितंबर मंथ में ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको लगे कि मेरी लाइफ में चीजें आप उतना ज्यादा शायद फ्री फील नहीं करेंगे। मैंने अभी जो आपको बताया कि काफी अच्छी एनर्जी है, बट उसके साथ साथ चीजें ऐसी है ना कि कुछ डिसीजन आपके ऊपर है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स, इतने प्यारे व्यूवर्स, बिल्कुल भी गलत डिसीजन ले, तो मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके डिसीजन पे है, सितंबर मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आपने अभी तक जितने भी डिसीजन अगर आपने गलत लिए हैं, तो ये मंथ आपको पूरा चेक करने वाला है कि आपकी डिसीजन मेकिंग अभी सही है या नहीं। आपको लाइफ में फिर से 2 ऑप्शंस के ऊपर आपको चूज करना पड़ सकता है, यस या नो में आपको फिर से डिसीजन पे फोकस करने की जरूरत है कि आप सही डिसीजन अभी भी ले पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपका अगर कुछ चीज में इन्वेस्ट करने का मन था, मनी या किसी चीज में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए अभी रुकने के लिए कहा जा रहा है। सितंबर मंथ में वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉस हो सकता है। यहाँ पे है कि आपकी कोर्ट कचहरी या कुछ भी आपके करियर, आपके फैमिली या घर लेना या प्लॉट लेना, कुछ ऐसी एनर्जी जो भी थी ना, उसके लिए थोड़ा डिले आ रहा है, थोड़ा सा आपको डिले करने की जरूरत है। पैशन है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेंगे किसी इंसान के लिए, किसी काम के लिए भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी, बट आप उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से डिले है, डिले आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही क्लीन हो चुकी है, आपके कर्मा खत्म हो चुके हैं, आपने बहुत सारे लेसन लर्न कर लिए हैं, बट आप सबोटैच कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। क्यों? क्योंकि आप एक लूप में फंस चुके हैं, आपको वो लूप तोड़ना पड़ेगा। आपकी एनर्जी अब तक में मुझे अच्छे से समझ आई है, बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे घुमा रही थी एनर्जी की, ऐसा मतलब कि पॉजिटिव देन निगेटिव। और यहाँ पे दिखाया टावर कार्ड अगेन से आना, तो मुझे ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आप अपनी एनर्जी को अभी भी अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्लियर हो चुकी है, आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक इंसान था वो निकल चुका है, अभी आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक इंसान एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ पे दिख रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत लव आ सकता है आपकी तरफ, और उसके साथ एक बहुत ही मतलब इमेच्योर नहीं कहेंगे, बट आपको 2 लोगों में डिसीजन लेना पड़ सकता है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अपनी लाइफ में स्टेबल है, कट थ्रोट बातें हैं उसकी, थोड़ा सा ब्लंट एनर्जी हो सकती है, मतलब कि ऐसा लग सकता है आपको कि काफी हार्श चीजें लग सकती हैं आपको, बट वो आपके लिए बुरी नहीं रहेंगी, बिकॉज इन फ्यूचर आप कभी किसी चीज में, अगर आप, जैसे मैंने देखा कि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, जो कि मेरी काफी रीडिंग्स में आ चुका है, तो आपके लिए एक ऐसा इंसान तैयार किया गया है जो काफी कट थ्रोट बातें हैं जिनकी, और वो बातें शायद आपको भी हर्ट कर सकती हैं। तो कोई इंसान आपकी लाइफ में जो आया है, जो बहुत ही आपको स्टेबल दिख रहा है, आपको अपने आप से बेस्ट दिख रहा है, बेटर दिख रहा है, और उसकी चीजें अगर आपको हर्ट कर रही हैं या फिर आपका सेपरेशन आ चुका है, तो कुछ चीजें हैं कि किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, तो ये आपके लिए परफेक्ट इंसान है और आपको इसे ही चूज करना चाहिए। एंड एक इंसान है जो बहुत ही प्यारी बोली है, जिसकी बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, और देखने में इनका अपीयरेंस काफी अच्छा है, काफी सुंदर है, लुक वाइज ये ज्यादा बेटर हो सकते हैं, काफी स्मार्ट हैं, और आप बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड में चीजें काफी लग्जरी इन्हें पसंद हो सकती है। पर ये इंसान सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ये आपके लाइफ में परमानेंट एनर्जी के साथ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, वो आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप इनको चूज करते हैं तो। 2 इंसान है और आपको दोनों इंसान में बैलेंस, मतलब आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप बैलेंस हो जाते हैं तो आप एक सही इंसान चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अभी तो बिल्कुल कर्मा जो भी आपको सिखाया गया है, अब आपकी लाइफ में है कि आपने कितना सीखा, आपका जो भी कर्मा था, अब आपको ये मिलने वाला है कि कर्मा जो भी आपने अभी तक जो साइकिल में आपको जिस लूप में फंसाया गया था, भेजा गया था, अब उससे आप कैसे निकलते हैं। मतलब आपको कल की रीडिंग में जैसे मैंने बताया कि आप बिल्कुल बहुत माइंड ऑपरेटेड काम कर रहे हैं, मतलब माइंड से चीजों को
ठीक करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे है कि आपको गो विद द फ्लो, आपको जाने की जरूरत है। यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है कि आपको पूरा मुझे सब मेंटेन करना, नहीं, यहाँ पे है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और अब आपकी लाइफ में क्या होगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी आने वाला है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको समझने के लिए आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा और आपको उस लेवल पे भेजा जा रहा है, जो कि सितंबर मंथ पूरा आपका लेसन है। ये आप समझेंगे, सीखेंगे, देन आफ्टर आपको अक्टूबर या लास्ट दिसंबर या जनवरी तक आपको ये बहुत ही ये रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, गिफ्ट के रूप में मिल सकता है। ओके, मैं और क्लियर करूं देखना चाहती हूँ, मैं क्लियरिफाई करना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसी एनर्जी क्यों आई है। ओके, यहाँ पे एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ओके, यहाँ पे एक्शन की कमी है, जबकि यहाँ पे दो एक्शन के कार्ड आए हैं कि बट यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशंस यहाँ पे एक्शन में वेरियर दिखा रहे हैं। यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास इनफ नॉलेज है, इनफ विजडम है। यहाँ पे सॉरी अगर आपको बाहर की आवाज आ रही है, सॉरी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। दिस इज कंफर्मेशन कि ये मैं जो बोल रही हूँ एक्चुअल ट्रू है। आपकी अगर हेल्थ खराब थी तो वो तो ठीक होते हुए दिख रही है, आपकी फैमिली में आपकी मम्मा की हेल्थ या किसी भी इंसान की हेल्थ खराब थी तो वो ठीक होते हुए दिख रही है। आप ओवरबर्डन थे, किसी काम पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो आपको सबसे पहले तो चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। सिर्फ काम अगर कर रहे हैं तो ऐसी लाइफ नहीं चलती है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है कि आपको वर्क तो करना है, पर वर्क के साथ आपको एक्चुअल अपने एंजॉय के लिए कुछ टाइम निकालना है, अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग को समझना है। आप किस पर्टिकुलर इंसान के साथ अच्छा फील करते हैं, आपके लिए कौन इंसान सही है कौन नहीं, आपको ये खुद समझना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर आपको बता रहा है वो आपकी फीलिंग नहीं, कोई भी इंसान आपकी एक्यूरेट फीलिंग नहीं समझ सकता। ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, आपकी फीलिंग सिर्फ आपको ही पता है। आप कितना भी उसको अगर शब्दों में बयां करेंगे, बताएंगे, फिर भी वो एक्यूरेट नहीं समझ सकते। सामने वाला इंसान उसे एक्यूरेट नहीं ले सकता, बिकॉज आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है। दो इंसान की एनर्जी अलग ही होंगी। सिर्फ ट्विन फ्लेम है जो इस दुनिया में बहुत ही कम रेयर होते हैं, जिनकी एनर्जी एक ही रहती है, वो बिना बोले एक दूसरे को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कोई आपको अगर डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही है, देन ये नहीं, ये आपको गाइड किया जाएगा, गाइडेंस बताई जाएगी, पर आप उसे किस तरह लेते हैं ये मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ओके, अगेन चैरियट का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे भी आया था। सेम, पूरी रीडिंग सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप द फूल, ओके, हार्ट ब्रेक, कार्मिक। मैं बता रही हूं, अगर आपने फिर से किसी गलत इंसान को चूज कर लिया तो आपकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वही लूप में आप फंसेंगे। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि यहाँ के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो आई एम सो सॉरी, बट वो ऐसे हैं कि जब उनको पे पड़ती है ना वो तभी समझते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट किसी एक की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर बहुत ही कम ले रहा है, जो पानी से कनेक्ट होने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है। आप वाटर इंटेक कम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपकी एनर्जी वो भी अपलिफ्ट करेगा। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं तो उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर थिंकिंग कर रहे थे तो उसमें एक्शन आने वाला है। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, कोई भी दूसरा आप एक्शन नहीं आएगा आपकी तरफ, एक्शन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी से काफी बेस्ट है, काफी बड़ी है। और यहाँ पे एनर्जी को मैं किसी को कम या छोटा नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप हर्मिट मोड में हैं। और यहाँ पे आप हर्मिट मोड बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। हर्मिट मोड में जाना यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और अवेकनिंग स्टार्ट होना मतलब आप एक अभी किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, आप अभी एक लिटिल चाइल्ड जैसा आपकी एनर्जी है। तो आपको भी बहुत जल्दी नजर लग सकती है, बहुत जल्दी चीजें, छोटी छोटी चीजें बुरी लग सकती हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत इंजॉय करने का मन होगा। और जो भी है चीजों से बाहर निकल के मस्ती करना, थोड़ा यंग फील होने वाला है आपको। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी बनी थी, क्रिएट हुई थी, वो वापस आ सकता है। थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। कोई इंसान आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करके गया,
वो अगेन आपकी लाइफ में आने का ट्राई कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है कि आपको इसको इंटर करने देना चाहिए। बिल्कुल भी नो है, बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। दिस इज नॉट गुड फॉर, नॉट गुड। यहाँ पे है कम्युनिकेशन होगा किसी के थ्रू, आप बातचीत कर सकते हैं। कुछ एनर्जी है जो बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आपको उसे इंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करने देना है, और अगर आपने इंटरटेन किया तो अगेन आप उसी साइकिल में फंस सकते हैं। अगर आपको रीडिंग दिखाई दे रही है, ये समझ में आ रही है, और मैं इतना ज्यादा लाउडली आपको बता रही हूँ उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं आपके लिए गाइडेंस जरूर लेना चाहूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि अभी काफी टाइम से एक ही चीजें आ रही हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कितनी सारी चीजें, अगर कोई बोल रहा है तो एक बार करके देखो ना। सुबह उठने की आदत डालो। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर देना है कि आप सो के उठ गए, दैट्स इट। नहीं, आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करनी है, बट उसके लिए वो जो आप मेडिटेशन में बैठे हैं एंड ब्लू लाइट से कनेक्ट करें, बस थोड़ी सी अपने ऊपर। आपको अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब में या चैट जीपीटी है, सर्च करिए थ्रोट चक्रा बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या गाइडेंस है गॉड, मुझे करेक्ट मैसेज दीजिए। ओके, तो यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया है। क्या बोल रही थी मैंने कब बोला है मैंने क्या गलत बोला? मैं अभी मैंने जो भी अभी रीडिंग की है उसमें बताया ना, कोई दो इंसान आ रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई दो इंसान आ रहा है। रोमांस तो 100% आपकी लाइफ में आ रहा है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है। तो ये सितंबर तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। ओके लेट गो का कार्ड है, नो का कार्ड आया है। नो का कार्ड अगेन देखो, ध्यान से देखो। नो का कार्ड कोई भी ऐसा एनर्जी अगर आपकी लाइफ में जो आ चुका है, जो ओल्ड एनर्जी है, प्लीज उसे लेट गो करिए। न्यू पर्सन को एंट्री दीजिए। न्यू पर्सन आपको अगर गलत लग रहा है ना, प्लीज आपको थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत है, बिकॉज कोई नई एनर्जी है ना, वो आपके साथ हमेशा नहीं रही है, तो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है कि उनका डिफरेंट जोन से आए हैं दोनों, दो अलग लोग, तो आपको उन्हें समझने का मौका देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आया है लेट गो का कार्ड। कोई भी चीज है आपके दिमाग में चल रही है या किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा है, जो भी, आपको लेट गो करने की जरूरत है। रोमांस कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में पक्का 100% कुछ बहुत खूबसूरत एनर्जी आएगी लव के रूप में। बट ये आपके ऊपर है कि आप किसी पुराने पास्ट निगेटिव इंसान को इंटरटेन करते हैं या अपनी लाइफ में किसी न्यू इंसान को इंटर करने का मौका देते हैं। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आई है, तो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए। अभी फिलहाल तो कुछ भी ऐसा, जैसे आपकी लाइफ में देखिए, जब आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है ना, तो मैटर करता है कि आप किस जोन में हैं। जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ना, जब आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बट वो टाइमिंग आपको लगेगा ना सही नहीं, एक्चुअली ना वो रियल टाइमिंग होती है। जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ना किसी चीज को लेके, वो रियल टाइम होता है, क्योंकि वो इंसान उसी समय पे आपको समझा सकता है, संभाल सकता है। समहाउ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत परेशान है, आपकी लाइफ में जीने का कोई होप नहीं है, और उस टाइम पे आप ठीक है, आप अपने जॉब में या किसी करियर पे फोकस कर रहे हैं, बट आपका मन नहीं लग रहा है, देन आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान या जो भी हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है, तो उससे आपने बात की, आपको अच्छा फील हुआ, बट आप इतना ज्यादा सबोटेज कर चुके हैं खुद को कि आप अब किसी भी लव इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद को बिल्कुल किसी एनर्जी में नहीं डालना चाह रहे हैं। जैसे वैसे ही आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट। बट आपको तो नहीं, बट आपकी जो सोल है ना, वो उस इंसान को पहचान लेती है, और वो होता है डिवाइन टाइमिंग। और जब हम बहुत खुश रहते हैं ना, और उस टाइम पे जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाती है उस इंसान के आने के बाद, जो खुद उस प्रॉब्लम का जड़ होता है एक्चुअली। तो अब आपको इतना बताने के बाद इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। ओके, देयर समथिंग्स बेटर। कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। जो भी निगेटिव सिचुएशंस थे, उससे अगर आप बाहर निकलते हैं, आप पुरानी एनर्जी में नहीं जाते हैं, पुरानी एनर्जी को इंटरटेन नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ में जरूर बहुत खूबसूरत एनर्जी आने वाली है। रीड दिस। मैंने कब गलत कहा? इसमें बता रहा है आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक है, थ्रोट चक्र से जुड़िए, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, मैं आपको वहां पे बहुत सारी रेमेडी बताती हूँ। सो बिल्कुल मैं अब रीडिंग बंद कर रही हूँ, बिकॉज मैं बोल चुकी, एक ही चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगी। और अगर आपने ये चीज
अभी जो मैंने गाइडेंस आपको दी है, प्रोवाइड कराई है, आपने इसे नहीं समझा तो ये साल आपका पूरा ऐसा ही जा सकता है, कुछ भी क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी। चीजें बहुत खूबसूरत है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, बट आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन को चूज करते हैं। ओके, तो मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक।